1 नवंबर 1966 पंजाब से अलग होकर हरियाणा नया राज्य बना। करीब 4 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिला और मुख्यमंत्री बने भगवत दयाल शर्मा। लेकिन राव वीरेंद्र सिंह की बगावत के चलते फ्लोर टेस्ट की नौबत आ गई। बागी विधायक जानते थे कि बंसीलाल उनके पक्ष में वोट नहीं करेंगे, इसलिए प्लान बना कि बंसीलाल को वोटिंग के दिन सदन में आने ही ना दिया जाए। शिक्षाविद और राजनेता भीम सिंह दहिया अपनी किताब पावर पॉलिटिक्स ऑफ हरियाणा में लिखते हैं, एक अफसर को ये काम सौंपा गया। उसने विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले बंसीलाल को अपने घर बुलाया। बंसीलाल जब बाथरूम में गए तो उस अफसर ने बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। बाथरूम कांड के करीब 14 महीने बाद मई 1968 में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को जीत मिली और मुख्यमंत्री बने चौधरी बंसीलाल, जिन्होंने अपने पहले आदेश में उस अफसर को सस्पेंड करने को कहा जिन्होंने उन्हें बाथरूम में बंद किया था। नमस्कार, मैं नेहा। हरियाणा के ताकतवर राजनीतिक परिवारों की सीरीज परिवार राज के दूसरे एपिसोड में कहानी बंसीलाल कुनबे की। छब्बीस अगस्त 1927 को हिसार जिले के गोलागढ़ में रहने वाले चौधरी मोहर सिंह और विद्या देवी के घर बंसीलाल का जन्म हुआ। परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी थी, इसलिए पढ़ाई के लिए वो जालंधर गए। पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने आजादी के आंदोलनों में भाग लिया। इसी दौरान ही वो सरदार दरबारा सिंह के संपर्क में आए। बंसीलाल को राजनीति में लाने का श्रेय इन्हीं को दिया जाता है। आजादी के बाद बंसीलाल ने 1957 में हिसार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव लड़ा और अध्यक्ष बन गए। यहाँ से बंसीलाल के राजनीतिक करियर ने उड़ान भरनी शुरू की। वो जिला कांग्रेस से होते हुए पंजाब कांग्रेस कमेटी का हिस्सा रहे। 1960 का दशक आते आते बंसीलाल को राजनीति में पहचान मिलना शुरू हुई। बंसीलाल 4 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री और 5 बार सांसद रहे। देश के रक्षा मंत्री से लेकर रेल मंत्री तक का पद उन्होंने संभाला। बंसीलाल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे। एस.के. मिश्रा अपनी किताब फ्लाइंग इन हाई विंड्स में लिखते हैं, हरियाणा राज्य बनने के बाद पहली बार विधानसभा चुनाव हो रहे थे। मुख्यमंत्री भगवत दयाल ने मुझसे कहा कि आप साफ सुथरा चुनाव कराएं, लेकिन देवीलाल और बंसीलाल को किसी भी तरह हरवा दे। मैंने कहा कि किसी को हराना या जिताना मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन बंसीलाल ने चुनाव जीता और बाद में राज्य के सीएम चुने गए। इसके बाद एस.के. मिश्रा का ट्रांसफर दिल्ली हुआ, जहाँ अचानक एक रात उनके पास बंसीलाल का फोन आया। बंसीलाल ने एस.के. मिश्रा से कहा कि मैं हरियाणा का मुख्यमंत्री चुन लिया गया हूँ, तुम्हें अपना प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाना चाहता हूँ। बंसीलाल राजनीति में इतने डूबे रहते थे कि बाहर की दुनिया में क्या कुछ चल रहा है उन्हें इसकी कोई खबर नहीं रहती थी। एक किस्सा ऐसा है कि वो फिल्म स्टार राज कपूर को भी पहचान नहीं पाए थे। 1975 में इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी ने बंसीलाल को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया और वो देश के रक्षा मंत्री बने। इसी दौरान वो संजय गांधी के करीबी बने और दोनों ने मिलकर देश में नसबंदी का अभियान शुरू किया। बंसीलाल पर आरोप लगते हैं कि उन्होंने पुलिस को नसबंदी करने का टारगेट दिया था। पुलिस गांव में घुस कर पुरुषों नौजवानों को पकड़ती और उनकी जबरन नसबंदी करवा देती। उस दौरान नारा चलता था कि नसबंदी के 3 दलाल इंदिरा, संजय, बंसीलाल। केंद्र की राजनीति में जाने से पहले बंसीलाल अपने छोटे बेटे सुरेंद्र सिंह को राजनीति में उतार चुके थे। 1973 में सुरेंद्र युवा कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बन चुके थे। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए विधानसभा चुनाव में पूरा वीडियो देखने के लिए डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।